जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, यानी शुक्र का ये जो गोचर हो रहा है मीन राशि में, वो सभी राशि के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव लेकर आएगा, वृहद स्तर पर इसका क्या परिणाम हो सकता है, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं अपनी सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, 1 मार्च को शुक्र ग्रह जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शास्त्रों में इसे शुक्र की उच्च अवस्था कहा गया है, यानी शुक्र मीन राशि में एग्जॉल्ट होता है। लेकिन जीवन की भाषा में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव लेकर आ सकता है। यह वह समय होगा जब इंसान बाहर से ठीक दिखते हुए जीवन के भीतर झांकने लगता है। सब कुछ होते हुए भी अगर मन संतुष्ट नहीं है तो शुक्र इस गोचर में वही बात आपके सामने रखता है। शुक्र को केवल प्रेम, विवाह या धन का ग्रह समझना एक बहुत छोटा स्वरूप होगा। इस बात को इस तरीके से लेना, होरा शास्त्र में शुक्र को जीवन के रस का कारक कहा गया है, यानी जीवन कितना मधुर लगेगा, रिश्ते कितने आसान होंगे, सहज होंगे, सुख मिलने पर भी मन शांत रहेगा या नहीं, यह सब कुछ शुक्र तय करते हैं। मीन राशि में आकर शुक्र व्यक्ति को सिखाते हैं कि सुख का अर्थ केवल पाना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना है, उसे फील करना है। इस समय हम ग्रहों की स्थिति की बात करें अगर दर्शकों, तो कुंभ राशि में सूर्य, राहु, अस्त मंगल, अस्त और वक्री बुध एक साथ हैं। यह जो स्थिति है मन में लगातार चलने वाली आवाजों को तेज कर देती है। व्यक्ति बहुत सोचता है, बहुत प्लानिंग करता है, लेकिन निर्णय लेने में कहीं ना कहीं अटक जाता है। भविष्य को लेकर बेचैनी, सिस्टम से असंतोष और रिश्तों में दूरी महसूस होना इसी का परिणाम है इस समय। ऐसे वातावरण में मीन का शुक्र व्यक्ति को दिमाग से निकालकर दिल की ओर लेकर जाता है। यह कहता है कि हर समस्या का हल तर्क में नहीं है, संवेदनाओं में भी होता है। यही कारण है कि इस गोचर में लोग इमोशनल नहीं बल्कि अंदर से ईमानदार हो जाते हैं, जब इंसान बाहर की चमक से ज्यादा भीतर की सच्चाई को महसूस करने लगता है। दर्शकों, 1 मार्च को शुक्र जब मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे ज्योतिष की भाषा में उच्च कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको ये बताया, यहाँ पर ये जो आंतरिक बदलाव आएगा आपके जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसको आप बाहर से जीवन बदलने का वादा वो नहीं कर रहा है आपसे, बल्कि ये आपकी भीतर की दृष्टि को बदलने का प्रयास करेगा ये गोचर। इसी कारण कई लोगों को इस समय महसूस भी हो सकता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन कहीं ना कहीं अटका हुआ है। अब तक जो चीजें आपको खुशी देती थी, चाहे पैसे की बात करें, चाहे अप्रिसिएशन की बात करें, प्रशंसा, रिश्ते, सामाजिक पहचान, ये सब होते हुए भी एक सवाल उठता रहेगा, क्या यही सब काफी है? यह प्रश्न बेचैनी नहीं, ये मैच्योरिटी का संकेत है। देखिए, शुक्र मीन में आकर इंसान को यह एहसास कराता है, सुख केवल पाने में नहीं होता है, उसको समझने में, उसको फील करने में, उसके साथ वो सबके साथ शेयर करने में होता है। वैदिक शास्त्रों में यहाँ पे जो हमने आपको पहले भी बताया था, चाहे होरा शास्त्र की बात करें, चाहे हम फल दीपिका की बात करें, यहाँ पर जो शुक्र का कारक तत्व होता है, व्यक्ति जीवन को कैसे अनुभव लेता है, कैसे अनुभव संजोता है, संतोष कैसा होता है, मन शांत है या शांत है, ये सारी जो परिस्थितियां हैं शुक्र के प्रभाव से होती है। यहाँ पर हो सकता है एक संतुष्ट होगा, दूसरा हमेशा खाली महसूस करेगा। ये जो डिफरेंस है आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी रियलिटी, आपके डिजायर्स, ये सब शुक्र बनाते हैं। जब शुक्र कमजोर होते हैं तो सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं शिकायत बनी रहती है, और शुक्र मजबूत हो तो सीमित साधनों में भी व्यक्ति जीवन का आनंद लेता है। मीन राशि में आने वाला शुक्र बाहरी सुखों से मन हटाकर आपकी आंतरिक संतुलन की तरफ आपको डाइवर्ट करेगा। यहाँ पर मीन राशि की बात करें तो ये तर्क की नहीं, अनुभूति की राशि है, जलीय राशि है। यहाँ चीजें समझी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इसलिए जब शुक्र मीन में प्रवेश करते हैं तो इंसान जो बाहर की दौड़ में लगा हुआ है, भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करने लगता है। अचानक यह कहते हुए पाए जा सकते हैं लोग कि अब दिखावे से थकान होने लगी है, रिश्तों में गहराई चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन शांति भी चाहिए। यह गोचर जो है भावुकता नहीं बढ़ाता बल्कि संवेदनशीलता को बढ़ाता है। भावुक व्यक्ति जो होता है वो बह जाता है, संवेदनशील व्यक्ति समझता है, और यही शुक्र के मीन का असली प्रभाव है। देखिए दर्शकों, ऐसे मानसिक शोर के बीच मीन का शुक्र एक मरहम की तरह आपके लिए काम कर सकता है। ये आपको याद दिलाएगा कि हर सवाल का जवाब दिमाग से नहीं मिलता, कुछ जो जवाब होते हैं दिल से भी आते हैं। इसलिए इस समय लोग ज्यादा ईमानदार हो सकते हैं, दूसरों से नहीं, कम से कम खुद से तो वो ईमानदारी बरतेंगे ही। इस गोचर का सबसे गहरा असर रिश्तों पर पड़ेगा। बहुत से लोग ये फील करेंगे कि रिश्ते चल तो रहे हैं लेकिन जुड़ाव नहीं है, बातें हो रही हैं लेकिन समझ नहीं है, साथ रहते हुए भी कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस हो
होगा। शुक्र मीन में आकर यही सच्चाई, यही क्लैरिटी आपको देगा। ये नए रिश्ते शुरू कराने से ज्यादा पुराने रिश्तों की नींव को टेस्ट करेगा। जो रिश्ता केवल सुविधा, डर या आदत पर टिका है, वो हो सकता है आपको थोड़ा भारी लगने लगे, और जो रिश्ता भावनात्मक रूप से सच्चा है, संवेदनशील है, वो और गहरा हो सकता है। कई विवाहित लोगों को यह एहसास हो सकता है कि समस्या सामने वाले में नहीं बल्कि आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस में है। इस समय बहुत से लोग अपने काम को लेकर अंदर से बेचैन भी हो सकते हैं। बाहर से नौकरी, सैलरी, पद सब ठीक लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ये सवाल आ सकता है, क्या यही काम मुझे एक्चुअली में सेटिस्फैक्शन दे रहा है या नहीं। शुक्र का जो मीन होता है व्यक्ति को काम पैसे से नहीं बल्कि अर्थ पूछने पर मजबूर करता है। चाहे क्रिएटिव सेक्टर की हम बात करें, एजुकेशन, काउंसलिंग, आर्ट, हीलिंग, सेवा से जुड़े कामों में इस समय आपको हो सकता है सेटिस्फैक्शन मिले। आप मेंटली फील करें कि हाँ, ये मुझे मानसिक संतोष दे रहा है। धन आ रहा है लेकिन खर्च करने का मन इस समय थोड़ा कम होगा। दान, सेवा या किसी की मदद करके ज्यादा शांति आपको इस समय मिलेगी। तो यह है ग्रहों का वृहद स्तर पर प्रभाव, ये जो हमने बात किया है शुक्र के मीन राशि में गोचर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सभी लग्न के सब राशि वालों के लिए ये गोचर क्या परिणाम लेकर आएगा। शुरुआत करते हैं हमारे मेष राशि के जातकों के लिए। देखिए दर्शकों, मेष वालों के लिए ये जो गोचर है आपके 12वें भाव में होगा, इसलिए इसका असर सबसे पहले मन की गहराइयों पर आपके लिए पड़ेगा। ऐसे में आपको बाहर की दुनिया से थोड़ा पीछे हटाकर खुद से मिलने के लिए मजबूर कर सकता है। कई मेष लग्न वाले इस समय यह महसूस कर सकते हैं कि वे लगातार भागते हुए आ रहे हैं। काम, जिम्मेदारी, लक्ष्य सबको लेकर आपको बस करते जाना है, कर रहे हैं, लेकिन अब शरीर और मन दोनों रुकने की आपसे मांग कर रहा है। आपके लिए वैवाहिक जीवन में भी इस समय संवाद कम और मौन ज्यादा हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेम कम हो गया है, बल्कि ये संकेत है कि दोनों पक्षों को अपने अपने भीतर झांकने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में पुराने रिश्ते या अधूरी भावनाएं वापस उभर सकती है। करियर के लिहाज से बात करें तो स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं। विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य, बैकएंड भूमिका आपके लिए संभव है। खर्च जरूर बढ़ सकते हैं, विशेषकर मानसिक शांति, यात्रा या स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में। नींद, आंखों और चिंता से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। इस समय यह समय पकड़ कर रखने का नहीं, छोड़ने और स्वीकार करने का है। अब वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो शुक्र आपके लग्नेश हैं, वो लाभ भाव में उच्च का होकर गोचर करेंगे, तो ये जीवन में संतुलन और संतोष दोनों लेकर आएगा। ऐसे में आपको ये एहसास कराएगा कि सही लोगों से जुड़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। मित्र, सहयोगी और सामाजिक दायरा इस समय आपके लिए अवसर लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटकी हुई इच्छाएं धीरे धीरे आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी। विवाहित जीवन में मित्रता और सहजता बढ़ सकती है, साथ ही के साथ बातचीत में हल्कापन भी आ सकता है। अविवाहितों के लिए समय गंभीर और रिश्ते और लेकर आ सकता है। यहाँ पर विवाह प्रस्ताव भी आपके लिए आ सकते हैं। करियर में नेटवर्किंग, ग्रुप वर्क और टीम के सहयोग से उन्नति की प्राप्ति भी हो सकती है। धन की स्थिति भी आपके लिए बेहतर होगी, लेकिन सामाजिक रूप से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन आराम और खान पान पर इस समय ध्यान देने की जरूरत रहेगी। यह गोचर आपको सिखाएगा कि सही संगति जीवन को सहज बना देती है। अब मिथुन राशि के जातकों की हम बात करें तो शुक्र आपके कर्म भाव यानी 10th हाउस, जो आपका 10th हाउस है, वहां पर उच्च होकर प्रवेश करेंगे। तो काम और पहचान दोनों को ही वो प्रभावित करेंगे। यह समय आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि आप जो कर रहे हैं क्या वही आपको अंदर से सेटिस्फाई करता है। काम में क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, लोग आपकी क्षमताओं को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां भी इस समय बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो करियर से जुड़ी चिंताएं असर डाल सकती है आपके रिलेशनशिप पे, इसलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रेम संबंधों में व्यवहारिक सोच हावी रहेगी। नौकरी में प्रमोशन, नई भूमिका या सम्मान मिलने के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों की बात करें तो अपनी छवि और विश्वसनीयता पर इस समय आपको ध्यान देना होगा। धन आपका स्टेबल रहेगा, लेकिन दिखावे पर खर्च इस समय बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में मानसिक थकान और तनाव थोड़ा सा संभव है। ये समय काम को बोझ नहीं, अभिव्यक्ति बनाने का है। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो शुक्र जो आपके भाग्य भाव में उच्च का होकर प्रवेश करेंगे और विश्वास और आज जो आपकी आशा है उसको मजबूती देंगे। यह समय आपको यह एहसास दिलाएगा कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, सहयोग भी है। पुराने समय से रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और सही मार्गदर्शन मिलेगा आपको। विवाह और प्रेम के मामलों में परिवार या किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सहमति से बात आगे बढ़ सकती है। करियर में यात्रा, स्थान परिवर्तन या नई दिशा की संभावना भी संभव है आपके लिए। धन भाग्य से आता है, लेकिन अहंकार नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो ध्यान रखें यहाँ पर अहंकार ना करें। पिता या गुरु समान व्यक्ति से संबंध सुधरने के भी योग यहाँ पे दिख रहे हैं। स्वास्थ्य में कोशिश करें मानसिक हल्कापन रखें और स्थिरता को लेकर आए जीवन में। ये गोचर आपको जीवन पर भरोसा करना सिखाएगा।
सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में उच्च के होकर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर भीतर के डर, असुरक्षा और गहराई को वो छुएंगे। यह समय आसान नहीं होगा, लेकिन ये बहुत परिवर्तनकारी आपके लिए हो सकता है। रिश्तों में सच्चाई सामने आ सकती है। जो बात लंबे समय से दबी हुई थी वो उभर कर आ सकती है। वैवाहिक जीवन में हालांकि भावनात्मक उतार चढ़ाव इस समय संभव है, लेकिन ईमानदार संवाद से रिश्ते और गहरे हो सकते हैं। गुप्त धन, बीमा, टैक्स या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। करियर में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। स्वास्थ्य में हार्मोनल या तनाव से जुड़ी समस्याओं पर इस समय आपको ध्यान देने की जरूरत है। यह जो समय है नियंत्रण छोड़कर विश्वास सीखने का है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र सप्तम भाव में उच्च का होकर प्रवेश कर रहे हैं, जो रिश्तों को केंद्र में लेकर आएंगे। यह समय दिखाएगा कि रिश्ते बोझ नहीं, साझेदारी होती है। विवाह के लिए यह समय बहुत अनुकूल समय हो सकता है आपके लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से असमंजस में थे। विवाहित जीवन में समझ, सामंजस्य और सम्मान बढ़ेगा। व्यापार में नया पार्टनर या क्लाइंट भी इस समय जुड़ सकता है। नौकरी में सहयोग और टीम वर्क से लाभ मिलने की संभावना भी दिख रही है। यहाँ पर धन यानी वेल्थ आपकी स्थिर रहेगी और खर्च भी संतुलित रहेगा। स्वास्थ्य आप पे नॉर्मल रहेगा, लेकिन मानसिक चिंता है उसे थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता होगी। ये समय आपको सिखाएगा कि सही रिश्ता जीवन को कितना सरल बना सकता है। तुला राशि वालों के लिए शुक्र छठे भाव में प्रवेश करेंगे उच्च के होकर, जो आपकी जिम्मेदारियों की परीक्षा ले सकते हैं। यह समय काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही आपकी क्षमता को भी निखार सकता है। ऑफिस में यहाँ पर कंपटीशन बढ़ सकता है, लेकिन आप स्थिति को किसी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर अपेक्षाओं को लेकर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर व्यवहारिकता की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य में पेट, शुगर या हार्मोन से जुड़ी समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। धन की स्थिति आपके लिए धीरे धीरे सुधरेगी। इस समय यह गोचर आपको सिखाएगा कि संतुलन केवल आराम से नहीं, अनुशासन और रेगुलरिटी से भी आता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र पंचम भाव में उच्च का होकर प्रवेश करेंगे, जो प्रेम, संतान और रचनात्मकता को गहराई देंगे। प्रेम संबंध इस समय बहुत भावनात्मक और सच्चे हो सकते हैं। प्रेम विवाह के योग भी मजबूत बन रहे हैं। जो रिश्ते केवल आकर्षण पर टिके थे वो खुद ही खुद यहाँ पर छूट जाएंगे। संतान से सुख मिलने की संभावना भी दिख रही है। उनके थ्रू आपको खुशी मिलने की संभावना भी दिख रही है। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और क्रिएटिव कामों में भी आपको इस समय सफलता मिल सकती है। करियर में नए आइडिया भी काम आ सकते हैं। आपके नई नई चीजें आपके दिमाग में आएगी करने के हिसाब से। धन में सुधार होगा, लेकिन जोखिम सोच समझ कर ले। इस समय यह समय दिल की बात ईमानदारी से स्वीकार करने का है आपके लिए। धनु लग्न वालों के लिए बात करें तो शुक्र आपके चौथे भाव में उच्च का होकर प्रवेश करेंगे। घर, परिवार और मानसिक सुरक्षा को वो मजबूती देंगे। यह समय आपको यह एहसास दिलाएगा कि बाहरी दुनिया से ज्यादा जरूरी है भीतर की स्थिरता। घर परिवार में समय सुख बढ़ेगा। वाहन या संपत्ति से जुड़े योग भी आपके लिए बन सकते हैं। माँ के साथ आपके संबंध भी सुधरेंगे। वैवाहिक जीवन में भावनात्मक सुरक्षा महसूस होगी। करियर में स्थिरता आएगी और तनाव थोड़ा सा यहाँ पर कम हो पाएगा। स्वास्थ्य में मानसिक शांति आपकी बढ़ सकती है। जो समय है बेसिकली आपके लिए अपनी जड़ों को मजबूत करने का है। अब मकर राशि वालों के लिए बात करें तो शुक्र जो है तीसरे भाव में उच्च का होकर प्रवेश कर रहे हैं, जो साहस और संवाद को निखार रहे हैं। यह समय आपको अपने विचार खुलकर रखने की हिम्मत देगा। लेखन, बोलने, सोशल मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े कामों में लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। छोटे भाई बहनों से भी यहाँ पे सहयोग मिल सकता है और प्रेम संबंधों में पहल आपको ही करनी होगी। करियर में नई स्किल सीखने का समय है। धन जो है धीरे धीरे इस समय बढ़ेगा। स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहेगा। जो गोचर है आत्मविश्वास आपका वापस लौट आएगा। कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र द्वितीय भाव में उच्च का होकर धन और वाणी दोनों में मधुरता लेकर आएंगे। परिवार में सुख और स्थिरता बढ़ेगी। विवाह के योग भी यहाँ पर मजबूत दिख रहे हैं। प्रेम संबंध स्थिर और सुरक्षित फील होंगे आपको। करियर के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर आर्थिक लाभ और स्थायित्व आ सकता है आपके जीवन में। व्यापार में बात करें तो हम ग्राहकों से संबंध आपके इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आएगी। क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। हालांकि स्वास्थ्य में गले और दांत की समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। यह समय आपको सिखाएगा कि शब्द भी उतने मूल्यवान होते हैं जितना कि धन होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है मीन राशि वालों के लिए। ये गोचर आपके लिए बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि शुक्र स्वयं लग्न में आके उच्च के हो रहे हैं, जहां पर व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, सौम्यता बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे। प्रेम और विवाह के योग इस समय आपके लिए प्रबल हो सकते हैं। नए रिश्ते जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। करियर में नई शुरुआत, नई दिशा, यह पहचान मिलने के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य यहाँ पर बेहतर होता हुआ दिखाई देगा और मानसिक शांति भी आपको महसूस होगी। धन और सुख दोनों में
ही वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देगी, ऐसे योग बन रहे हैं। यह समय खुद को अपनाने और सम्मान देने का है। यह है ग्रहों की स्थिति के आधार पर प्रभाव और परिणाम हमारे मेष से लेके मीन राशि के जातकों के लिए। दर्शकों, यहाँ पर एक और चीज समझने की जरूरत है कि इस समय शनि, शुक्र और सूर्य की युति भी होगी, तो इसकी वजह से जीवन में मानसिक दबाव, असमंजस और भीतर की बेचैनी थोड़ी सी बढ़ सकती है। ऐसे में बहुत कठिन या भारी उपायों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सरल और भावनात्मक रूप से जुड़े कर्म ही सबसे अधिक असर दिखाते हैं। इन उपायों का उद्देश्य आपका भाग्य बदलना ही नहीं होता है, ये इस चीज को समझे, बल्कि मन को स्थिर करना होता है, सोच को संतुलित करना होता है, ताकि आपको डायरेक्शन मिले, क्लैरिटी मिले। सबसे पहले उपाय की बात करें तो इस समय पीली वस्तुओं का दान करें। जैसे पीली चीजें हो गई, वस्त्र हो गए, फल हो गए, मिठाई हो गई, या अनाज किसी मंदिर में पुजारी या ब्राह्मण को दान करें। पीला रंग जो होता है बुद्धि, आशा और सकारात्मक दृष्टि का प्रतीक होता है। यह दान मन के भीतर चल रही निराशा, उलझन और नकारात्मक सोच को धीरे धीरे कम करने में सहायक होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है, किसी ब्लाइंड स्कूल में या किसी ओल्ड एज होम में यानी वृद्धाश्रम में दान करने का प्रयास करें। यह दान केवल पैसों तक सीमित ना हो, बल्कि भोजन, वस्त्र या अपनी उपस्थिति और सम्मान के रूप में भी हो सकता है। वहां उनके साथ बैठ के आप बात कर सकते हैं, 2 क्षण उनके साथ व्यतीत कर सकते हैं। सेवा के रूप में वहां कुछ आप हो सकता है क्लीनिंग में हेल्प करें, रेनोवेशन में हेल्प करें, या जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं वो आप करने का प्रयास करें। जब शनि का प्रभाव जीवन को भारी और कठोर बनाता है, तब ये सेवा का भाव मन को नरम करता है, डायरेक्शन देता है और व्यक्ति अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ बन पाता है। तो इस उपाय को पूरी सिंसियरिटी और पूरे श्रद्धा भाव से करें। तीसरे उपाय की बात करें तो नियमित रूप से लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करना इस समय बहुत लाभकारी रहेगा। यह पाठ केवल धन के लिए नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, सौम्यता और आंतरिक शक्ति के लिए और आंतरिक शांति के लिए किया जाता है। लक्ष्मी सहस्त्रनाम मन को संयमित करता है और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आपकी जो डिजायर्स है, आपका जो अहंकार है, उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, जो इस युति के समय अक्सर बढ़ जाएगा, आपको ऐसा फील आएगा। चौथा और बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी उपाय है, परिवार और समाज में जितनी भी फीमेल्स है, जितनी भी स्त्रियां हैं, उनका सम्मान करना। चाहे वो आपके घर की महिलाएं हों या बाहर की, उनके प्रति शब्दों और व्यवहार में सम्मान बनाए रखना आपके शुक्र को संतुलित करेगा। कई बार ग्रहों का प्रभाव जो होता है, उनका समाधान पूजा से अधिक हमारे व्यवहार में छुपा होता है, इसलिए इस बात को समझे। अंतिम उपाय की बात करें तो घर में तुलसा जी का पौधा लगाएं, प्रतिदिन उनको जल अर्पित करें और दीपक जरूर जलाएं। तुलसी जी जो है घर के वातावरण को शुद्ध करती है और दीपक जो है मन में आशा और स्थिरता के प्रकाश को जगाता है। ये जो रोजाना किया गया छोटा छोटा कर्म है, धीरे धीरे मन की बेचैनी को कम करेगा और घर में शांति का अनुभव कराएगा। देखिए दर्शकों, ये जो शुक्र का गोचर है, जीवन में चीजें नहीं बदलेगा, ये आपकी नजर, आपकी जो देखने का तरीका है, आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको बदलेगा। देखिए जब नजर बदलती है, देखने का नजरिया बदलता है, तो वही जीवन, वही रिश्ते, वही काम अलग से लगने लगते हैं। यदि आप इस समय भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो समझिए परेशानी नहीं, मैच्योरिटी की शुरुआत है। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम।